नमस्कार साथियों, आज की वीडियो पूरी तरीके से बेस्ड है सफाई पेशे से जुड़े हुए मेरे अपने वाल्मीकि समाज पर। मैं आज की वीडियो की शुरुआत करता हूं आज के दैनिक भास्कर अखबार से। ये दैनिक भास्कर अखबार है और आज की जो डेट है वो है 24 सितंबर 2024 मंगलवार का दिन है। और इस पेज पर जयपुर से जुड़ी हुई खबरें आती हैं, या ये समझ लीजिए राजस्थान से जुड़ी हुई खबरें आती हैं। और यहाँ पर पेज नंबर 30 पर एक खबर है यहाँ पर, और दो महिलाओं के यहाँ पर पिक्चर्स भी है। अब खबर पूरी क्या है वो मैं पूरी तो आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये एक साधारण सी खबर है। ऐसी रोजाना कई खबर आती हैं, लेकिन इस खबर को पढ़ने के बाद मेरे मन में, मेरे दिमाग में आज के परिवेश के हिसाब से, आज के प्रतियोगी युग के हिसाब से, सफाई पेशे से जुड़े हुए मेरे वाल्मीकि समाज की दशा और दिशा के हिसाब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिमाग में आया है। वो प्रश्न मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। मैं सीधे रूप से आता हूं इस अखबार की इस महत्वपूर्ण खबर पर कि ये हमारे वाल्मीकि समाज से कैसे संबंधित है। देखिए, यहाँ पर एक जानकारी दी गई है कि मुनेश नाम की जो यहाँ पर पहले मेयर हुआ करती थी, उनके खिलाफ आधिकारिक रूप से कार्रवाई की गई है और उनको निलंबित किया गया है। अब उनके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को वो पद दिया जाएगा। अब वो व्यक्ति कौन है, उसके लिए किसी महिला की फोटो साथ में आई है। तो यहाँ पर मुनेश जी है, यहाँ पर वो दूसरी महिला है जिनको ये पद दिया जाएगा। अब ये जो महिला है, इनका नाम है ललिता जायसवाल। अब जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान में इस समय बीजेपी पार्टी की सरकार है। आदरणीय भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री है, उन्हीं की पूरी कार्यकारिणी है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में जो हेरिटेज निगम है, नगर निगम है, वहां हेरिटेज डिपार्टमेंट में, हेरिटेज निगम डिपार्टमेंट के अंदर मुनेश के स्थान पर ललिता जायसवाल जी का नाम आ रहा है। अब खास बात आप ये देखिए कि हेरिटेज में भाजपा की 6 महिला पार्षद हैं, और वो 6 महिला पार्षद ओबीसी समाज से हैं, यानी कि ओबीसी कैटेगरी से है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग। जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होता है, ऐसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग होता है। और 6 महिलाओं के नाम देखिए, ललिता जायसवाल, कुसुम यादव, कपिला कुमावत, बबीता तंवर, सोनल जांगिड़, बीजेपी सरकार में वर्तमान में जयपुर हेरिटेज निगम में भाजपा की जो 6 महिला पार्षद हैं, उनमें जायसवाल जी है, यादव जी है, कुमावत जी है, तंवर जी है, जांगिड़ जी है और बरखा सैनी जी है। तो और सबसे बड़ी बात कि जो पहले जिनको निलंबित किया गया है वो मुनेश गुजर जी हैं। अब एक बात बताइए, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रख रहा हूं सफाई पेशे से जुड़े हुए मेरे अपने वाल्मीकि समाज के उन शीर्ष नेताओं से, नेताओं के कार्यकर्ताओं से और उनके साथियों से कि अनुसूचित जाति में शामिल हमारा जो वाल्मीकि समाज है, क्या हमारे वाल्मीकि समाज की महिलाओं में इतना दमखम नहीं है कि एक नाम उनका भी हो सकता था, जबकि नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में देखा जाए तो एक बड़ी संख्या कर्मचारियों की जो है वो हमारे वाल्मीकि समाज की ही है। फिर चाहे वो सफाई कर्मचारी का पद हो या सफाई कर्मचारी से ऊपर के पद हो। बहुत सारे जमादार जो हैं, जिनको हम सैनिटरी इंस्पेक्टर कहते हैं, कुछ ऐसे सीएसआई भी हैं जो हमारे खुद के वाल्मीकि समाज से हैं। तो जब नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या हमारे खुद के वाल्मीकि समाज की है, तो क्या हमारे समाज के शीर्ष नेता, उनके कार्यकर्ता और समाज के सफाई पेशे से जुड़े हुए सामाजिक संगठनों में इतना दमखम भी नहीं है कि भाजपा की तरफ से या किसी दूसरे पार्टी की तरफ से मेयर पद के लिए हमारे अपने वाल्मीकि समाज की 1 या 2 महिलाओं के नाम रिकमेंड किए जाते, सिफारिश किए जाते, हमारे वाल्मीकि समाज की 1 या 2 महिलाओं के फोटो भी यहाँ पर आते? या आप एक बात बताइए, क्या हमारे समाज की महिलाएं इस लायक नहीं है? क्या हम खुद हमारे समाज की महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर देते हैं? क्या राजनीतिक पार्टियां हमारे समाज की महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर देती है? क्या हमारे समाज की महिलाओं को राजनीतिक समझ नहीं है, या केवल हमारे समाज की महिलाएं करवा चौथ के व्रत करने के लिए रह गई हैं? क्या हमारे समाज की महिलाएं केवल घर को सजाने के लिए रह गई हैं? क्या हमारे समाज की महिलाएं केवल रसोई में खाना पकाने के लिए रह गई हैं? या फिर क्या हमारे समाज की महिलाएं सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्त होकर सड़कों की सफाई करने के लिए रह गई है? और कुछ महिलाओं का हाल तो ऐसा भी है कि वो सरकारी कर्मचारी के पद पर है भी नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर वो
थोड़े से अमाउंट के लिए जाकर झाड़ू लगा रही है। तो क्या हम खुद हमारे समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान कर रहे हैं? ये मेरा जो सवाल है ये खुद से भी है और हमारे समाज के जो सफाई पेशे से जुड़े हुए सफाई संगठन हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, और हमारे समाज के इन संस्था संगठनों के जो शीर्ष नेता हैं, जो खुद को मंत्री, महामंत्री और उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के झंडे कंधे पर उठाकर गले में गमछा डालकर नारेबाजी लगाते हैं, क्यों हम हमारे अपने सफाई पेशे से जुड़े हुए वाल्मीकि समाज की लायक महिलाओं को नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में इस तरह से प्रमोट क्यों नहीं करते हैं? क्या कारण है? क्या हमें आदत हो चुकी है गैर वाल्मीकि समाज की महिलाओं के सामने हाथ जोड़कर, हाथ बांधकर खड़े रहने की? क्या हमें आदत हो चुकी है केवल जी हुजूरी करने की, चापलूसी करने की? जबकि देखा जाए तो राजस्थान की राजधानी में हमारे सफाई पेशे से जुड़े हुए वाल्मीकि समाज की आबादी भी बहुत अच्छी है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में भी हमारे समाज के लोगों की आबादी बहुत अच्छी है। हमारे समाज के कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी एक आवाज पर सैकड़ों युवाएं सड़कों पर आंदोलन करने के लिए उतर आते हैं। तो क्या हम एक आंदोलन हमारे समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए नहीं कर सकते हैं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माता और आधुनिक भारत के पिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का खुद का एक निजी विचार था। ये कहते थे जब जीवित थे कि किसी भी समाज की उन्नति का आधार उस समाज की महिलाओं की उन्नति से होता है। अगर किसी समाज की महिलाएं शिक्षित हैं, उच्च शिक्षित है, तभी हम उस समाज को शिक्षित मान सकते हैं। अगर किसी समाज की महिलाएं कामयाब है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, तो ही हम उस समाज को हर तरीके से ताकतवर मान सकते हैं। अन्यथा वो समाज केवल खोखला है, झूठे वादे करता है कि हम ताकतवर हैं। ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसी अखबार के दूसरी तरफ जब आप देखेंगे तो यहां आपको एक खबर और देखने को मिलेगी जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो एक रिपोर्ट सामने आई है कि राजस्थान के अंदर महिलाओं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनकी संख्या पुरुषों के मुकाबले में बड़ी है। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि सफाई पेशे से जुड़े हुए हमारे वाल्मीकि समाज में क्या कामकाजी महिलाओं की संख्या बड़ी है? अब लोगों का कहना होगा, शायद कमेंट बॉक्स में आके बता दें कि हाँ, हमारे समाज की महिलाएं जो कामकाजी हैं उनकी संख्या बड़ी है, वो सुबह काम करने जाती हैं। अब यहां पर एक जला देने वाला प्रश्न है कि कौन सा काम करने जाती हैं? आप ईमानदारी से बताइए कौन सा काम करने जाती हैं? क्या हमारे समाज की महिलाएं केवल दूसरों की सड़कें साफ करने के लिए जाती हैं? यही उनका काम है? क्या हमें हमारे समाज की महिलाओं को बेहतर शिक्षा उपलब्ध नहीं करवानी चाहिए, जिसके आधार पर राजस्थान पुलिस में, जल सेना में, थल सेना में, वायु सेना में, रेलवे डिपार्टमेंट में या फिर शिक्षा विभाग में कितने ऐसे सारे विभाग हैं जिनमें हमारे समाज की महिलाएं अभी तक ठीक से पहुंच भी नहीं पाई हैं? तो क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे शहर में जो प्राइवेट स्कूल्स भी चल रही हैं उनमें भी जाकर आप देखेंगे ना तो हमारे समाज की महिलाएं आपको शिक्षक नहीं मिलेंगी, बल्कि वहां पर बाईजी का काम करते मिलेंगी। हाँ, एक दो उदाहरण अगर आप दे देते हैं तो उन एक दो उदाहरणों के आधार पर पूरे समाज को आप शिक्षित नहीं कह सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड करने से पहले डॉक्टर अंबेडकर का हवाला देते हुए मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि पढ़ेगा समाज तभी बढ़ेगा समाज। आप जाने से पहले कमेंट बॉक्स में मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में या आप अपने जिस जिले, जिस शहर से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार सर्वे करके मालूम करके बताइए कि आपके अपने शहर में सफाई पेशे से जुड़े हुए वाल्मीकि समाज के कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो प्राइवेट या सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, और शिक्षक नहीं है तो प्रधानाध्यापिका के पद पर बैठी हुई हैं। अस्पताल में कितने हमारे समाज की महिलाएं हैं जो नर्सिंग कोर्स कर रही हैं या नर्स बन चुकी हैं या डॉक्टर हैं या फिर किसी ऑफिसर के पद पर बैठी हुई हैं। या ये बताइए कि आपके अपने शहर में जो रेलवे स्टेशन है वहां पर हमारे समाज की कितनी महिलाएं हैं जो अच्छे पोस्ट पर बैठी हुई हैं, जो सफाई कर्मचारी का काम नहीं करती है। और सोचिए कि हमारे अपने शहर में जहां भी आप हैं वहां पर सर्वे करके बताइए मुझे कि आपके अपने कचहरी में, कोर्ट में कितनी महिलाएं हैं जो वकील हैं, जो वहां पर मजिस्ट्रेट है या फिर किसी क्लर्क या किसी अच्छे पद पर बैठे हुए हैं। जब आप पूरे अपने माहौल को टटोलेंगे, आप सर्वे करेंगे तो एक कड़वाहट आपके मन में आएगी कि हाँ यार, ये बात तो सच है कि हमारे समाज में तो इन चीजों का बहुत अभाव है। फिर हम किस बात के लिए अपने आप को शिक्षित और ताकतवर समझते हैं? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर भी यही कहते थे कि महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। कब तक दूसरों की महिलाओं के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे?
फाइनली मैं आप लोगों से यही कहने वाला हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद इस निर्णय पर मत पहुंच जाइएगा कि मैं महिलाओं का विरोधी हूं या मुझे अन्य समाज की महिलाओं से कोई ईर्ष्या या कोई चिड़ या कोई नकारात्मक विचार है। मैं बस इतना चाहता हूं कि जिस तरह से हम अन्य समाज की महिलाओं को कुर्सी पर बैठा देखकर सम्मान देते हैं, झुक जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मैडम मैडम ऐसे कहकर पुकारते हैं, तो यही प्रतिक्रिया हमें हमारे समाज की महिलाओं के लिए भी करनी होगी। तब जाकर हमारे समाज की महिलाएं भी प्रमोट होंगी और आगे बढ़ेंगी और अलग अलग विभागों में कुर्सियों पर विराजमान होंगी। तो यही मेरा मकसद है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए बहुत सारे सख्त कानून बनाए। उनमें से कुछ लागू हो गए जिनका फायदा आज की महिलाओं को मिल रहा है। उसके बारे में चर्चा हम किसी दूसरी वीडियो में करेंगे। इन्हीं का अनुयायी और एक साधारण सा विद्यार्थी मैं अपने आप को इनका मानता हूं और इसीलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि डॉक्टर अंबेडकर का विद्यार्थी और अनुयायी होने के नाते मैं मेरे समाज की महिलाओं के उत्थान के लिए वैचारिक रूप से एक वीडियो के माध्यम से समाज तक ये बात पहुंचाऊं और समाज में जागरूकता लाने का प्रयास करूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को क्रांतिकारी जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय जवान, जय विज्ञान, जय किसान, सफाई सैनिक जिंदाबाद।